क्या एक बहुत बड़ा स्कैम बनकर के उभरा। इस मामले को मैं डील करता हूँ, मैं इसके बहुत पीछे तुम ये नोट कर लो बेटी। ओके सर। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। इसे पाने का मेरे दिमाग में एक रास्ता चल रहा है जो शायद काम कर जाए। मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी बात आ रही है, बताइए ना सर। ये बात 1500 एडी की है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र था। उस समय भारत देश में अपार संपत्ति थी। धंधा करने के लिए पुर्तगाल से वास्को डी गामा जल मार्ग से भारत देश में आया। वहीं से इस देश का पतन होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने इतिहास में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की इस तरह का दावा करते हैं, लेकिन उसके आने के बाद भारत का जो नुकसान हुआ उसके बारे में हम नहीं बताते। वास्को डी गामा के बाद बहुत सारे लोग यहाँ कपड़े का धंधा करने के लिए बाहर से आए, जैसे फ्रेंच, डच और बहुत सारे लोग। मुगलों ने यहाँ आकर लोगों पर अत्याचार किया और यहाँ के मंदिरों को लूट कर ले गए। हिंदुस्तान में ब्रिटिश का राज्य आने से पहले एडवर्ड विलियम बेल नाम का एक अधिकारी, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट था, जो हिंदू मंदिरों के ऊपर शोध और अध्ययन कर रहा था। उस वक्त जब मुगल यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और यहाँ के मंदिरों को लूट रहे थे, उस समय एक छोटे से विष्णु मंदिर में रात की पूजा कार्यक्रम में शामिल होने का उसे मौका मिला, जिसमें वो बड़ी तन्मयता के साथ उपस्थित हुआ। वहाँ उसकी मुलाकात एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति से मिलने के बाद और उसकी शक्ति को देखकर उसकी तपस्या से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ विष्णु मंदिर ले गया। तपस्वी ने अपने सिद्धि के द्वारा ये आरपी क्या है इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर एडवर्ड ने सिद्ध पुरुष से सारी जानकारी ली और राइस पुलर को लेकर एडवर्ड विलियम बेल लंदन के लिए रवाना हो गया। उसी अपार शक्ति की वजह से इंग्लैंड ने पूरे विश्व में अपनी ताकत दिखाई और अपनी सत्ता का विस्तार, और एक ऐसा राष्ट्र बन गया जहां सूरज कभी नहीं डूबता था। यह सब संभव हुआ इस आरपी की वजह से। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस आरपी की पावर से एटम बॉम्ब बनाने का इस्तेमाल इंग्लैंड ने किया था। तब से लेकर के अभी तक के इतिहास में इसी तरह के साक्ष्य हैं। आम जनता अब तक इसी को मानती और जानती आई है। और एक बात, विदेशों में इस आरपी की कीमत लाखों और करोड़ों में है।